हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी 24 विद विवेक यूट्यूब चैनल पे। तो मैं विवेक वर्मा दोस्तों आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि मनुष्य में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, कैसे मनुष्य के शरीर में ब्लड फ्लो करता है। इसी के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही में बताएंगे कि मनुष्य के शरीर में किस प्रकार से परिवहन होता है और धमनी और शिराओं का क्या रोल है ह्यूमन बॉडी में, और किस प्रकार मनुष्य में जो रुधिर है 120 और 80 की रेशियो में प्रवाह होता है। तो वीडियो लास्ट तक दोस्तों जरूर देखें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया अभी इंट्रो में आप लोगों को कि आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रक्त परिसंचरण, यानी किस प्रकार से रक्त परिसंचरण होता है ह्यूमन बॉडी में। और आप लोगों को पता होगा कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने। किसने की थी? विलियम हार्वे ने सबसे पहले खोज की थी किसकी? रक्त परिसंचरण की। यानी रक्त परिसंचरण का मतलब क्या हुआ कि किस प्रकार ह्यूमन बॉडी में ये और अदर एनिमल्स में किस प्रकार रक्त फ्लो होता है। ठीक है, तो इसकी खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने इसकी खोज सर्वप्रथम की थी। अब रक्त परिसंचरण जो दोस्तों होता है वह ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। फिर दूसरा क्या होता है? क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। तीसरा क्या है? मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि कुछ हिस्से में ओपन होगा और कुछ हिस्से में क्लोज होगा। जैसे कि पहला है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी इससे मतलब क्या है? ओपन मीन मतलब क्या हुआ कि जो ब्लड बह रहा है वह ओपनली पूरे बॉडी में बह रहा है, जैसे कि घोंघा, तिलचट्टा। तो इसमें क्या है कि ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, और जैसे नंबर 2 है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी इसमें क्लोज यानी नसों के द्वारा या नलियों के द्वारा क्या ब्लड बहता है, किसमें? क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में, अब हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है तो कैसे हो रहा है? नसों के माध्यम से। नसों के माध्यम से हो रहा, नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको कहते हैं क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि अगर ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है तो उसमें होगा क्या कि ब्लड बहुत ही कम प्रेशर से बहेगा। कैसे बहेगा? बहुत ही कम प्रेशर से। जैसे घोंघा है, तिलचट्टा है, तो इसमें क्या होता है कि ब्लड बहता है बहुत धीरे धीरे। ठीक है, और क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? जैसे ह्यूमन बॉडी यानी नस में बह रहा है तो इसमें बहुत ही प्रेशर से बहेगा। जाहिर सी बात है, अगर फर्श पे पानी गिरा हुआ है और उसको आप उस पर प्रेशर लगाएंगे तो लगेगा? नहीं लगेगा। और अगर किसी नली में वही पानी बह रहा है तो उस पर प्रेशर लगाएंगे तो वह बहुत ही तेजी से बहेगा। इसलिए जो चीज खुले में है उस पर प्रेशर नहीं होता है, और या कह सकते हैं कम होता है। जो चीज बंद में प्रवाह हो रही है उसमें क्या होगा? प्रेशर हाई होगा। आई बात समझ में? तो इसलिए ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड बहता है बहुत ही प्रेशर से बहता है, और 120 और 80 का रेशियो होता है। भी समझाएंगे आगे कि किस प्रकार ह्यूमन बॉडी में ब्लड फ्लो होता है। फिर है मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जिसमें ब्लड बहता है कुछ शरीर के हिस्से में तो क्लोज और कुछ में बहता है ओपन। जैसे कि फिश, तो फिश की जो टेल यानी पूंछ होती है उसमें जो ब्लड फ्लो होता है किस प्रकार का होता है? क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इट मींस कि बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, और जो उसके आगे का हिस्सा है उसमें कैसे बहता है? तो उसमें बहता है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसलिए देखो, मछली को कभी काटे, जो लोग इंटरेस्ट रखते होंगे मछली खाने में, फिश खाने में, तो देखते ही होंगे जब मछली काटो तो देखो उसमें खून कुछ समय बहेगा, बंद हो जाएगा। तो इसलिए उसमें नसों के द्वारा खून नहीं बहता है, उसमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। लेकिन उसकी टेल्स में फिश की बंद रक्त परिसंचरण यानी कि क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसलिए इसको कहा गया मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी 3 प्रकार से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। कुछ में ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, और कुछ में क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इट मींस कि बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र। और मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि कुछ हिस्से में ओपन और कुछ हिस्से में क्लोज। यहां तक बात क्लियर है? तो दोस्तों ह्यूमन बॉडी में क्या होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वह नसों के द्वारा होता है ना? नसों के द्वारा होता है। और आप लोगों ने सुना भी होगा कि धमनी और सिरा का नाम,
यानी धमनी और सिराएं क्या होती हैं, पूरे ह्यूमंस बॉडी में ब्लड को प्रवाह करने में मदद करती है, यानी इन्हीं के द्वारा ब्लड बहता है। ठीक है। और आप लोगों ने परिवहन भी बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि परिवहन क्या होता है। तो परिवहन आप लोगों को पता भी होगा, परिवहन मीन्स जैसे ट्रांसपोर्ट, इंग्लिश में क्या कहते हैं परिवहन को, ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा ट्रांसपोर्ट में होता क्या है कि कोई भी सामान एक स्थान से दूसरे स्थान छोड़ना। बस देखिए रोडवेज, जिसमें क्या होता है कि यात्री को एक स्थान से बैठाल के दूसरे स्थान पर छोड़ना। तो ह्यूमन बॉडी में परिवहन किस प्रकार होता है और क्यों जरूरी है? तो ह्यूमन बॉडी में परिवहन होता है कि शरीर के एक हिस्से से खाद्य पदार्थ या पोषक पदार्थ, जो पोषक तत्व हैं, अवशोषित करके शरीर के दूसरे हिस्से में छोड़ना, यह कहलाता है ह्यूमन बॉडी में परिवहन। अब परिवहन होता किस प्रकार है ह्यूमन बॉडी में? तो ब्लड के द्वारा ह्यूमन बॉडी में परिवहन होता है। ब्लड क्योंकि पूरी बॉडी में सर्कुलेशन होता है, तो इसीलिए ब्लड रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन बॉडी में परिवहन के लिए, यानी ब्लड जिम्मेदार है। क्योंकि ब्लड जब पूरे शरीर में बहता है तो अपने साथ शरीर के कई हिस्सों से पोषक पदार्थ या एंजाइम को ले जाता है और शरीर के अदर पार्ट में छोड़ता है। इसी को कहते हैं परिवहन। और ह्यूमन बॉडी में ब्लड है जो परिवहन का कार्य करता है। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि किस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में ब्लड बहुत ही तेजी से बहता है, तो आप क्या बताएंगे? क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज क्लोज में यानी नली में बहेगी तो आप बहुत ही तेजी से बहेगी, नहीं बहेगी। खुले में कोई चीज बहेगी तो कितना तेज बहेगा? अब जमीन पे आप पानी छोड़ दो, एक बाल्टी पानी जमीन पे डाल दो तो कुछ दूर तक जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन अगर वही एक बाल्टी पानी किसी नली के द्वारा बहाओगे तो आप बहुत दूर जा सकता है। इसलिए जो चीज बंद में बह रही है उसमें प्रेशर ज्यादा होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र यही होता है, ओपन, क्लोज एंड मिक्स्ड। और इसकी खोज मैंने बताया आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कि विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया रक्त परिसंचरण के बारे में। अब ह्यूमन बॉडी में ब्लड कैसे रहता है? ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिनियों के द्वारा, और उन रक्त वाहिनियों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, धमनी और सिरा। ठीक है दोस्तों। ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है किस प्रकार होता है? तो ब्लड वेसल्स के द्वारा, यानी कि रक्त वाहिनियों के द्वारा। रक्त वाहिनियां जिम्मेदार हैं ब्लड को फ्लो करने में ह्यूमंस बॉडी में। अब ये 2 प्रकार की होती है, पहली होती है धमनी और दूसरी होती है सिरा। ठीक है दोस्तों। अब आप लोगों को पता होगा, जिन लोगों ने बायो पढ़ा है इससे पहले, कि धमनियों में किस प्रकार रुद्र बहता है और सिराओं में किस प्रकार बहता है। तो प्यारे दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि जो धमनियों में ब्लड बहता है किस प्रकार बहता है, तो वह शुद्ध रुधिर बहता है। अब बात यहां पे आ गई शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर की। तो शुद्ध रुधिर का मतलब क्या हुआ? यानी कि इसका मतलब यह नहीं है कि शुद्ध मतलब सही है, साफ है, और अशुद्ध का मतलब गंदा है। इसका मतलब दोस्तों ये नहीं है। इसका मतलब यहां पे शुद्ध का मतलब यहां पे यह है कि ऐसा रुधिर जो ऑक्सीजन युक्त है, जिसमें ऑक्सीजन मिल गई है, उसी को कहते हैं शुद्ध रुधिर, प्योर ब्लड। ठीक है। अशुद्ध रुधिर यानी ऑक्सीजन जिसमें नहीं है, ऐसे रुधिर में जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिली हुई है, उसी को कहते हैं अशुद्ध रुधिर। आई बात समझ में? तो दोस्तों, धमनियों में हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है। अब शुद्ध रुधिर बहता है तो कहां से कहां बहता होगा? हार्ट से पूरे शरीर में। कहां से बहता है? हार्ट से पूरे शरीर में, यानी हृदय से पूरे शरीर में ब्लड प्रवाह होता है। किनमें? धमनियों में। अब देखिए यहां पे दोस्तों एक बात समझने वाली है कि अगर हृदय से पूरे शरीर में ब्लड प्रवाह हो रहा है, कहां से? हृदय से होल बॉडी में अगर पूरा हृदय से होल बॉडी में अगर ब्लड प्रवाह हो रहा है, तो हृदय हमारा पंप करता है। भाई कोई चीज अगर पंप होगी तो पंप होने के बाद आपको पता है कि वह बहुत ही तेजी से प्रवाह होगी, होगी नहीं होगी? भाई पंप होने के बाद तेजी से प्रवाह होगी। तो इसलिए जो हार्ट से ब्लड प्रवाह होता है उसका प्रेशर कितना होता है? 120। कितना होता है? 120। हृदय से जो रुधिर प्रवाह होता है पूरे शरीर में, उसका प्रेशर होता है 120। अब हृदय से पूरे शरीर में रुधिर प्रवाह होता है, इसलिए यह रुधिर क्या है? शुद्ध रुधिर है। यानी कि कह सकते हैं कि धमनियों में शुद्ध रुधिर प्रवाह होता है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट कि धमनियों में हृदय से रुधिर पूरे शरीर में जाता है। एक अपवाद है क्या? फुफ्फुस धमनी। क्या है? फुफ्फुस धमनी को छोड़कर। किसको? फुफ्फुस धमनी।
ठीक है। फुफ्फुस धमनी में फुफ्फुस धमनी को छोड़ करके बाकी सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है। ये अपवाद है, लेकिन इसको समझने की बात है दोस्तों। अब फुफ्फुस धमनी में क्यों बहता है अशुद्ध रुधिर? क्योंकि हृदय से फुफ्फुस धमनी के द्वारा ब्लड कहां जाता है? फेफड़े के पास। कहां जाता है? फेफड़े के पास। किस लिए जाता है? शुद्ध होने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन कहां है? फेफड़े के पास। तो इसलिए हृदय से एक धमनी है फुफ्फुस धमनी, इसी के द्वारा ब्लड जाता है कहां? फेफड़े के पास। वहां से शुद्ध होकर के वापस फिर आता है हृदय के पास। फिर जब अगेन पंप होता है तब यह प्रेशर 120 इसका रहता है और यह पूरे शरीर में प्रभाव होता है। ठीक है। और एक बात और ध्यान देनी है कि जो धमनियां होती हैं कहां होती हैं? हमारे शरीर में गहराई पे। अब हाथ दिख रहा है आपको, अब हाथ में जो ऊपर नसें हैं तो ये क्या है? धमनी नहीं है, क्या है? सिराएं हैं। धमनियां हमेशा मोटी और शरीर के अंदरूनी भाग में होती हैं, यानी थोड़ा अंदर होते हैं, ऊपरी लेयर में नहीं, यानी अपर लेयर में नहीं होती हैं। ठीक है। और धमनियां क्या होती है? मोटी। देखो बताया हमने क्या होती है? मोटी होती हैं और इनका रंग रेड कलर का होता है। कैसा होता है? रेड कलर का। और धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है। तो 4 पॉइंट बताए कि धमनियों में हृदय से पूरे शरीर में खून बहता है, धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है। जो धमनियों में रुधिर बहता है उसका प्रेशर 120 होता है। ठीक है। एक धमनी फुफ्फुस धमनी को छोड़ करके, अब फुफ्फुस नाम क्या है? क्यों है इसका? क्योंकि फेफड़े में ब्लड जा रहा है कहां से? हृदय से। किस लिए? शुद्धिकरण के लिए। इसीलिए बताया गया कि अपवाद एक फुफ्फुस धमनी है, ऐसी धमनी जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, क्योंकि जाता है फेफड़े के पास शुद्ध होने के लिए। तो दोस्तों, और धमनियां शरीर के अंदरूनी भाग में होती हैं और ये मोटी होती हैं। किससे? सिराओं की अपेक्षा। अब धमनी आपने याद कर लिया, तो इसी का अपोजिट है सिरा। यानी सिराओं में ब्लड बहता है, बॉडी से, होल बॉडी से हार्ट में आता है, यानी पूरे शरीर से हृदय में ब्लड आता है कहां? सिराओं के माध्यम से। आई बात समझो दोस्तों। और इसका प्रेशर क्या होता है? कम होता है। अब एक चीज और ध्यान देने वाली है कि धमनियों में वाल्व नहीं होती है। वाल्व नहीं होती, नो वाल्व। क्योंकि प्रेशर से ब्लड जा रहा है तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ब्लड दोबारा वापस आ जाए, इसलिए इसमें वाल्व नहीं होती है। लेकिन इसका जो प्रेशर सिरा का है कम होता है, कितना? 80 होता है, इसमें वाल्व होती है। क्या होती है? वाल्व होती है। वाल्व क्या होती है दोस्तों? यहां पे समझने वाली बात है। तो वाल्व होती है कि जिसमें एक तरफ से कोई चीज जा सके, दूसरी तरफ से जाएगी तो बंद हो जाएगी। ठीक है। तो इसलिए सिराओं में वाल्व होती है। और एक त्वचा के ऊपरी हिस्से पर ही होते हैं। आपकी कभी नस कटती है तो क्या करती है? सिरा कटती है। अगर धमनी कट जाए तो इतनी मोटी धमनी होती है और इतने प्रेशर से ब्लड बहता है तो आप का काम हो जाएगा। ठीक है। और इनका जो सिराएं होती हैं दोस्तों, ये पतली होती हैं और इनका कलर नीला होता है। मैंने बताया आपको कि सिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है। एक अपवाद इसमें भी है, कौन सी? फुफ्फुस सिरा को छोड़ करके बाकी सभी में अशुद्ध रुधिर बहता है। दोस्तों, एक था मैंने बताया आपको कि रक्त परिसंचरण क्या होता है। इस वीडियो में रक्त परिसंचरण की खोज सबसे पहले विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने की। और दोस्तों, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बताया, यानी कि इसमें बिना प्रेशर के ब्लड बहता है। ओपन है तो दोस्तों प्रेशर कम रहेगा। फिर बताया क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें प्रेशर के द्वारा ब्लड बहता है, यानी रक्त एक नली के द्वारा बहता है। फिर बताया मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी इसमें ब्लड कभी कभी प्रेशर से बहता है और कभी कभी बिना प्रेशर से बहता है, जैसे मछली और मेढक। क्लियर दोस्तों। फिर बताया कि जो ह्यूमन में ब्लड बहता है वह ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनियों के द्वारा बहता है। और रक्त वाहिनियां 2 प्रकार की होती हैं, धमनी और सिरा। धमनी के बारे में बताया और सिराओं के बारे में बताया। आप लोग दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और बेहतर भी बना सकते हैं। तो इस वीडियो में बताया मैंने रक्त परिसंचरण के बारे में, और अगले वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को मनुष्य का हृदय किस प्रकार काम करता है। 4 चैम्बर होते हैं, आपको पता होगा, दायां अलिंद दायां निलय, बायां अलिंद बायां निलय। तो हार्ट के बारे में हम लोग विस्तार समझने वाले हैं। हृदय किस प्रकार कार्य करता है, किस प्रकार से हृदय में रुधिर आता है और कैसे शुद्ध होकर के पूरी होल बॉडी में प्रभाव होता है। तो इसी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।